साथियों नमस्कार। आइए आज की कक्षा में हम सब मिलकर अध्ययन करते हैं उपसर्ग युक्त क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग। देखिए इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग और उन धातु रूपों से निर्मित जो शब्द होते हैं उनका, यानी हम धातु का अध्ययन करेंगे, उपसर्ग का अध्ययन करेंगे और उपसर्ग सहित धातु रूप जो होगा उसका अध्ययन करेंगे और उसका वाक्य में प्रयोग करके जानेंगे। ठीक, देखिए उत उपसर्ग है, अय मीन्स अय धातु है, उत उपसर्ग अय धातु जाना अर्थ में है। ठीक, उपसर्ग सहित जो धातु रूप होगा वह उदयति होगा। उदयत यानी उगना, वाक्य प्रयोग होगा सूर्य उदयति। प्र उपसर्ग है, अर्थ धातु में मांगने के अर्थ में होती है, तो प्रार्थयते यानी प्रार्थना करना। भक्तः भगवंतं प्रार्थयते। अभि उपसर्ग है, अस धातु फेंकने के अर्थ में। अगर अभिपूर्वक अस धातु का योग करेंगे तो शब्द बनेगा अभ्यसति। अभ्यसति यानी अभ्यास करना। छात्रः पाठम अभ्यसति, छात्र पाठ का अभ्यास करते हैं। ठीक, प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना, धातु रूप बनेगा प्राप्नोति जिसका अर्थ होता है क्या है, प्राप्त करना। तो छात्रः अध्यापकात् ज्ञानम प्राप्नोति, छात्र अध्यापक से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक, अब उपसर्ग पूर्वक ई धातु से अवेहि रूप होगा जिसका अर्थ होता है जानना। तो अवेहि माम किंकर अष्टमूर्ते, अवेहि माम किंकर अष्टमूर्ते। मत यहाँ प्रति उपसर्ग है, ईच्छ धातु है, क्षमताम प्रतीक्षते जो धातु रूप होगा प्रतीक्षते यानी इंतजार करना। इच्छ मीन से देखना, प्रति उपसर्ग पूर्वक इच्छ धातु से शब्द बनेगा प्रतीक्षते। प्रतीक्षते जो है इसका अगर प्रयोग देखेंगे तो हम सब ना ही प्रतीक्षते कालः, यानी समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय क्या करता है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। देखिए अनुपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु यानी करना अर्थ में होता है। अनुकरोति नकल करने अर्थ में। तो बालः मातरम अनुकरोति, बालक माता का अनुकरण करता है। अव उपसर्ग पूर्वक छिप धातु फेंकने अर्थ में। अवक्षिपति निंदा करना जिसका अर्थ होगा। ठीक हो जाएगा। तो दुष्ट सज्जनम अवक्षिपति, दुष्ट सज्जन की निंदा करते हैं। ठीक, इसी तरीके से आंग उपसर्ग क्या है, आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से गम मीन्स जाना होता है, तो आंग उपसर्ग लगाएंगे तो आगच्छति हो जाएगा यानी आना हो जाएगा। ठीक, अहम विद्यालयात आगच्छामि, मैं विद्यालय से आता हूँ। ठीक, मैं विद्यालय से आता हूँ, विद्यालय से अलग हो रहा। ठीक, अहम अनु उपसर्ग पूर्वक गम धातु यानी जाना अर्थ में, तो अनुगच्छत यानी पीछे पीछे चलना हो जाएगा। अनुसुर उपसर्ग पूर्वक गम धातु से योग करेंगे तो अनुगच्छत रूप होगा। तो अनुगच्छत यानी पीछे पीछे चलना। तो दिलीपः नंदनीम अनुगच्छत, दिलीप नंदिनी के पीछे पीछे चलते हैं। ठीक, उपसर्ग पूर्वक चर धातु से शब्द बनेगा उपचरति, सेवा करना। तो वैद्यः रोगिणम उपचरति, वैद्य रोगी का उपचार करते हैं, सेवा करते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक ची धातु से योग शब्द बनेगा संचिनोति, संग्रह करना जिसका अर्थ होता है। तो धनिकः धनम संचिनोति, धनिक व्यक्ति धन का यानी सेठ धन का संचय करते हैं। निर उपसर्ग पूर्वक तिस धातु के योग से निर्दिशत शब्द बनेगा जिसका अर्थ होता है निर्देश देना। माता अंगुल्याम निर्दिशत, माता अंगुली से निर्देशित करती है, इशारा करती है। ठीक, निर्देश देती है। वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से शब्द बनेगा विदधीत। तो सहसा विदधीत ना क्रिया में, यानी कोई कार्य अचानक नहीं करना चाहिए, सहसा अचानक क्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक, नि उपसर्ग पूर्वक मंत्र धातु से शब्द बनेगा निमंत्रित। निमंत्रित माने निमंत्रण देना। माँ किल निमंत्रित, माम
मित्रम माम निमंत्रित, यानी मेरे मित्र ने मुझे निमंत्रित किया है, मुझे या मुझको। ठीक। अप धातु जो है लप धातु है, अप उपसर्ग पूर्वक लप धातु से अपलपत यानी मुकरना, सह अपलपति वह मुकरता है। किसी बात से मुकरने का मतलब किसी बात, कही हुई बात से पीछे हट जाना, किसी बात पर अधिक ना रहना, तो वो मुकरना होता। ठीक। और उपसर्ग पूर्वक सद धातु से अवसीदति बनेगा। अवसीदत मीन्स दुखित होना, सद मीन्स बैठना होता है, पर उपसर्ग लगने से हो जाएगा अवसीदत, जिसका अर्थ होगा दुखित होना। तो उद्यमम कृत्वा ना अवसीदति जना, उद्यम करके व्यक्ति जो है दुखी नहीं होता, परिश्रम करके व्यक्ति क्या होता है, दुखी नहीं होता, यानी परिश्रमी व्यक्ति दुखी नहीं होता। आदि उपसर्ग पूर्वक अस्था धातु से अधितिष्ठित रूप बनेगा। अस्था मीन्स रुकना होता है, पर यहाँ आदि उपसर्ग से हो जाएगा बैठना। ठीक। अतिष्ठित हो जाएगा। तो राजा सिंहासनम अधितिष्ठित, राजा सिंहासन पर बैठता है। अति उपसर्ग पूर्वक वह धातु अतिवहत हो जाएगा बिताना, जिसका अर्थ होगा सह सुखेन कालम अतिवहत, वह सुख का समय व्यतीत बिता रहा है, व्यतीत कर रहा है। ठीक। निष धातु क्या हो जाएगा, निष धातु हो गया। ठीक। निष धातु क्रम, नित उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु, तो निष्क्रमत हो जाएगा, निकलना। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी बाहर चले जाते हैं, इसका ये अर्थ होगा। ठीक। अच्छा देखिए आगे कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग युक्त क्रियाएं जो हैं उनका अध्ययन कर लीजिए। ठीक। जहाँ से प्रायः प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये अति महत्वपूर्ण समझ लीजिए हैं। देखिए प्राउपसर्ग से जो क्रियाएं होती हैं प्रमुखतः वह प्रभवति, प्रसरति, प्राप्नोति, प्रददाति। पराउपसर्ग से निर्मित जो क्रियाएं हैं पराभवति, पराजयते, पलायते आदि। अप उपसर्ग से अपहरति, अपनयति, अपकरोति, अपेहि, अपेक्षते, अपलपति। कोई भी दे दिएगा ऐसे उदाहरण में, अपहरत में पूछ लेगा कौन सा उपसर्ग है, पराभत में कौन सा उपसर्ग है, प्राप्नोत में कौन सा उपसर्ग है, प्रददात में कौन सा उपसर्ग है। ठीक। तो सम उपसर्ग पूर्वक देखिए, सम उपसर्ग से संक्षिप्ति, संचिनोति, संगृहणाति, संतपति, संतरति, संहरति। अनुपसर्ग से अनुभवति, अनुतिष्ठति, अनुकरोति, अनुगच्छति, अनुवदति। औपसर्ग से अवरोहति, अवतरति, अवजानाति, अवक्षिपति, अवगच्छन्ति। निश से निश्चिनोति, निष्क्रमति। निर से निरीक्षते, निरस्यति, निदर्शयति। ठीक। इसी तरीके से दुष से दुष्करोति, दुष्चरति। दुर उपसर्ग से दुर्गच्छति, दुर्गच्छति क्या है, और दुर्वक्ति। वि उपसर्ग से विचरति, विलपति, वितरति, व्यापनोति, विदधति, विरमति। आंग से आरोहति, आगच्छति, आददात, आक्षिपति, आचरति, आनयाति। नि से निषादति, निर्गृणात्, निमंत्रयति, नियंत्रयति, निवर्तते इत्यादि। आदि से आगच्छति, अधिक्षिपति, अध्यास्ते, अधितिष्ठति। अपि से अपिधत्ते, अपिनहयति। अति से अतिशेते, अतिरिच्यते, अत्येति, अतिक्रामति, अतिवहति, अतिवहति। सु से सुचरति, सुकरोति, सुनयति। उत से उत्पतति, उत्तिष्ठति, उत्तरति, उदयति, उदयेत, उच्चपति इत्यादि। ठीक। इसी तरीके से अभिउपसर्ग से अभिमन्यते, अभिजानाति, अभिधत्ते। प्रति उपसर्ग से प्रतिवदति, प्रतीक्षते, प्रतिजानाति, प्रतिवसति आदि। परिउपसर्ग से परिवर्तते, परिचिनोति, परीक्षते आदि। और उप उपसर्ग से क्रमशः उपदिशति, उपतिष्ठति, उपक्रमते, उपासते, उपयति, उपकरोति, उपचरति आदि जो है क्रिया रूप निष्पन्न होते हैं, बनते हैं। ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग थे। अगर प्रश्न पूछे उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो कुल उपसर्ग कितने हैं, 22।
और उनसे बनने वाले कुछ प्रमुख क्रिया रूपों का अध्ययन हमने किया। ठीक, उनका वाक्य प्रयोग हमने जाना। अगले कक्षा में हम सब अव्यय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।